हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग हेल एंड हर्टी मतलब खुश और स्वस्थ हो गए। आज का हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग पर्सन दैट यू हैव नॉट मेट इन पर्सन एंड वुड लाइक टू नो मोर अबाउट। सो इसका मतलब है किसी ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन को डिस्क्राइब करो जिसको आप फेस टू फेस ना मिले हो लेकिन जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो। इसके क्वेश्चंस बनेंगे, हु दिस पर्सन इज़, ये पर्सन कौन है, हाउ यू नो हिम, आप कैसे जानते हो उसको, वट इंटरेस्टिंग थिंग ही और शी हैज़ डन, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग उसने किया है, एंड एक्सप्लेन वाई यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट हिम, और एक्सप्लेन करो आप उसके बारे में और क्यों जानना चाहोगे। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्यू कार्ड फ्रॉम आवर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से। सो हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऐसे होगा, वर्ल्ड इज़ अ बैग विच इज़ फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज़, सम आर एग हेडेड, मैनी आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, वेयर एज फ्यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वर्ल्ड एक बैग की तरह है जो कि भरा हुआ है अलग अलग पर्सनैलिटीज़ से। कुछ लोग एग हेडेड मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, कई सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। वेयर एज बोथ कम बंदे, फ्यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एक ईडियम है जो हम ऑलराउंडर्स के लिए यूज़ करते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना बॉडी पैराग्राफ। हेयर आई वुड लाइक टू शेड सम लाइट ऑन एन इंटरेस्टिंग पर्सन whom आई हैव नॉट मेट येट। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एक ऐसे इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में जिससे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ही इज़ नन अदर देन विराट कोहली। वो और कोई नहीं बल्कि विराट कोहली है। कोहली इज़ नॉट ओनली द कैप्टन ऑफ इंडियाज़ मैन क्रिकेट टीम बट ऑल्सो अ कैप्टिवेटिंग पर्सन। कोहली ना सिर्फ कैप्टन है इंडिया की मेल क्रिकेट टीम का, पर वो एक कैप्टिवेटिंग पर्सन मीन्स इंटरेस्टिंग पर्सन। इंटरेस्टिंग का सिनोनिम होता है कैप्टिवेटिंग। वोकैबुलरी का वर्ड है ये, आप यूज़ कर सकते हो। आई विविडली रेमिनाइज लास्ट ईयर आई वेंट टू माई बॉसम बर्डीज प्लेस विच वॉज स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई अबोर्ड। मुझे अच्छी तरह याद है, विविडली रेमिनाइज मतलब अच्छी तरह याद है। लास्ट ईयर पिछले साल मैं गया था अपने बॉसम बडी होता है अच्छा फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड के घर पे, प्लेस मीन्स उसके घर पे। विच वॉज स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई अबोर्ड, जो था स्टोन्स थ्रो अवे मतलब मेरे घर के बहुत पास। स्टोन्स थ्रो अवे एक ईडियम है जो उसके लिए यूज़ करते हैं जो चीज़ हमारे या हमारे घर के किसी चीज़ के पास होती है। स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई अबोर्ड मीन्स मेरे घर से बस स्टोन्स थ्रो अवे था, बहुत पास में था। देर आई सॉ अ मैसिव पोस्टर ऑफ विराट, माई कॉमरेड वॉज अ डाई हार्ड फैन ऑफ हिम। देयर वहाँ पे मैंने देखा एक बहुत बड़ा पोस्टर विराट का। माई कॉमरेड मीन्स मेरा दोस्त एक डाई हार्ड फैन था उसका, विराट कोहली का मतलब। मोर ओवर वेन आई सर्च ऑन इंटरनेट आई केम टू नो दैट कोहली हेल्स फ्रॉम दिल्ली। मोर ओवर एक कनेक्टर है जो दो पैराग्राफ को जोड़ा है। इसके अलावा मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया मुझे पता लगा कि कोहली दिल्ली से बिलोंग करता है। हेल्स फ्रॉम दिल्ली मतलब दिल्ली से बिलोंग करता है, वो दिल्ली का है। ही यूज टू वेक अप एट वी आवर्स बिकॉज ही हैड टू रीच हिज प्रैक्टिस एरिया एट द क्रैक ऑफ डॉन। वो उठा करता था वी आवर्स होते हैं बहुत सुबह सुबह मतलब 3-4 बजे। वी आवर्स में उठ जाता था क्योंकि उसे पहुंचना होता था अपने प्रैक्टिस एरिया में एट द क्रैक ऑफ डॉन। ये भी सुबह सुबह के लिए यूज़ होता है। क्रैक ऑफ डॉन 6-7 बजे का टाइम होता है, तो वो 3-4 बजे उठता था क्योंकि उसको अपने प्रैक्टिस एरिया में पहुंचना होता था 6-7 बजे के करीब। नेक्स्ट, owing to such dedication and determination he has achieved the pinnacle of success। उसकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की वजह से उसने अचीव कर दिया पिनैकल ऑफ सक्सेस मींस सक्सेस की चोटी तक वो पहुंच गया।
इन लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स फिर एक ईडियम है जो कि हम किसी चीज़, जो चीज़ बहुत जल्दी जल्दी होती है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं, इन लीप्स एंड बाउंड्स। तो वो सक्सेस की चोटी पे पहुंच गया इन लीप्स एंड बाउंड्स। इसके बाद ही होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग फास्टेस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड। वो रिकॉर्ड होल्ड करता है किस चीज़ का? फॉर फास्ट हिटिंग फास्टेस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में उसने सबसे तेज़ सेंचुरी बनाई है, मतलब 100 रन बनाए हैं। इस बात का वो रिकॉर्ड होल्ड करता है अपने नाम पे। आगे बढ़ते हैं। Besides this, he had burnt midnight oil to become as fit as fiddle. इसके अलावा besides this भी एक कनेक्टर है जो पिछले पैराग्राफ और इसको जोड़ता है, तो ये फ्लो मेंटेन करता है। अगर आप ऐसे कनेक्टर्स मोर ओवर, besides this, apart from this, as far as I think, ऐसे कनेक्टर आप यूज़ करोगे तो आपके स्पीकिंग या राइटिंग में फ्लो बैठता है, जिससे आपका बैंड और स्कोर इंक्रीज होता है। बिसाइड्स दिस ही हैड बर्न्ड मिडनाइट ऑयल। उसने बर्न करा है, मतलब मेहनत करी है। मिडनाइट ऑयल ये एक ईडियम होता है मेहनत करने के लिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल टू बिकम एज फिट एज फिडल। ये भी एक ईडियम है, एज फिट एज फिडल। ये उसके लिए यूज़ करता है जो बंदा बहुत फिट होता है, तो उसने बहुत मेहनत करी है फिट होने के लिए। Therefore, he is an ideal for all the lethargic people who have become a couch potato. वो इसलिए एक आइडियल है उन सब लेथार्जिक, मतलब स्लगिश या लेज़ी पीपल का, जो कि काउच पोटैटो बन चुके हैं, ताकि वो सब लोग इसकी तरह मिडनाइट ऑयल बर्न करके एज फिट एज फिडल बन जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ही ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ बिजनेस। उसके पास एक बहुत अच्छा बिजनेस का मतलब नॉलेज है या सेंस है। लास्ट वीक वाइल आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, I came across an article which stated that Kohli had invested in plethora of startups from which he is earning a hefty profit. पिछले हफ्ते जब मैं एक न्यूज़पेपर रीड कर रहा था, मैं अक्रॉस आया एक आर्टिकल के, मीन्स मैंने एक आर्टिकल देखा या पढ़ा जो बता रहा था कि कोहली ने इन्वेस्ट किया है प्लेथोरा ऑफ स्टार्टअप्स में, मीन्स काफ़ी सारे, मैनी का एक सिनोनिम है प्लेथोरा ऑफ स्टार्टअप्स में, फ्रॉम विच, जहाँ से वो अर्न कर रहा है एक हैफ्टी प्रॉफिट। हैफ्टी मतलब बहुत बड़ा, हैफ्टी या कोलोसल भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह। ये भी एक वोकैबलरी का वर्ड है। आगे बढ़ेंगे। द मोस्ट स्टुपेंडस थिंग अबाउट हिम इज़ दैट ही डोनेट्स मनी एज वेल एज बुक्स टू डिस्टिट्यूट चिल्ड्रन बट नेवर फ्लॉन्ट्स अबाउट इट। सबसे बढ़िया बात उसके बारे में ये है कि वो डोनेट करता है मनी और बुक्स, किसको? डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन को, पर वो कभी फ्लॉन्ट नहीं करता इस चीज़ को, मतलब किसी इस चीज़ का कभी दिखावा नहीं करता है कि वो ये सब अच्छे काम भी करता है। आई वुड रियली लाइक टू नो मोर अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। मैं सच्ची में जानना चाहूँगा उसकी पर्सनल लाइफ में, सच एज, जैसे कि उसका बॉन्ड विद हिज वाइफ एंड डॉटर, जैसे कि उसका बॉन्ड कैसा है अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ। आई फील फ्लैबरगास्टेड, मैं चौंक जाता हूँ, व्हेन आई सी हाउ वेल ही मेंटेन्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन अ डिमांडिंग कैरियर एंड पर्सनल लाइफ। मैं चौंक जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि कितनी अच्छी तरह से उसने एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करके रखा है एक डिमांडिंग करियर और पर्सनल लाइफ के बीच में। इफ़ आई वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम आई विल नेवर मिस द बोट। अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको मिलने की, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं छोड़ूंगा। नेवर मिस द बोट एक ईडियम है जो हम वहाँ यूज़ करते हैं जिस चीज़ को हम कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे, या किसी अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब कर लेके पहली फुर्सत में जब भी हमें कोई मौका मिलेगा। तो नेवर मिस द बोट। To put it in a nutshell, Virat Kohli is that interesting personality about whom I would like to know more. To put it in a nutshell, ये एक कंक्लूजन के लिए हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, मतलब 100 बात की एक बात। विराट कोहली एक पर्सन है, इंटरेस्टिंग पर्सन है जिसके बारे में मैं और जानना चाहूँगा। सो ये हमारा क्यू कार्ड यहाँ पे एंड होगा। अगर आप ये क्यू कार्ड
विद फ्लो एंड विदाउट एनी मिस्टेक अपनी स्पीकिंग में बोलोगे तो कम से कम आपको 7.5 या 8 बैंड मिल जाएंगे विदाउट एनी डाउट. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.